गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। नए बच्चे आवाज जा रही है? आप ये बताइए, आज आपकी पहली क्लास है सृष्टि कि कोई यहाँ के बच्चे कर रहे हैं? यही क्या? हाँ तो ठीक है, प्रणाम। ऑनलाइन को प्रणाम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन जमाना क्या है जी। देखिए, जो लॉग पढ़ रहे हैं वो लॉग पढ़ेंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो तो अलजेब्रिक है, वो सब सीखेंगे एक साथ। पेज नंबर रोज बोलूं 49। क्वेश्चन नंबर हमने 50 से बार बना दिया था, क्वेश्चन फार्मूला पढ़ा दिया था। कुछ तो बोल। लॉग टू वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है तो बेस क्या मानते हैं? अरे वैल्यू गिवन हो तो बेस क्या लेंगे? 10 राइट। लॉग 25 बेस 8 है जी, कैसे निकालेंगे वैल्यू? निकाल के दिखाओ तो। सारे लोग जो होमवर्क किए थे कॉपी लाए हो? कौन कौन कॉपी लाए हाथ तो इधर भाई। क्यों, क्या हो गया? पढ़ाई पर भाई, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है जी माय डियर, वो 10 है बेस। वैल्यू दिया हुआ हो तो बेस क्या है? यहाँ बेस क्या है? इसको 10 में बदलना पड़ेगा। सेम यही क्वेश्चन पढ़ाया था यहाँ पर, जब हमने लिया था लॉग का, जो आप पढ़े हो सेम यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। इसको हम क्या लिखेंगे? log 25 बाय log 8। क्या जी लिखेंगे? बेस 10 फार्मूला। ये 5 स्क्वायर हुआ तो 2 log 5, log 8 को 3 log 2, ऊपर पावर 3 पावर आगे। log 2 से log 5 का वैल्यू निकालना सिखाया है। अब ये मत बोल देना कि आपने कैसे किया। log 2 का वैल्यू गिवन है, उठ करके निकाल लोगे आंसर। हाँ, बहुत बड़ा काम कर दो। 51 देखिए फटाफट। आज ये सबको जो है समाप्त कर देना है जी, रोज एक ही बात को कितना पढ़ा। नए बच्चों को भी ध्यान देना है। नए बच्चों का भी ध्यान देना। अब उन लोगों का बैच ही अलग करके पढ़ाएंगे, इसमें कोई मर्ज नहीं कराएंगे। नहीं, अब जो नए बच्चे आएंगे उसको अलग करके पढ़ाएंगे, बाद में जब वो जान जाएंगे तो मर्ज करेंगे। अब इसमें मिला के पढ़ाने क्या होता है, उनका भी वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, अच्छा नहीं लगता। ए बी स्क्वायर सी पर पावर 3 डी पर पावर 4 है। 4 है क्या? अच्छा, इसका वैल्यू निकालना है। कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या आंसर हो सकता है? इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? तो सबको ए में बदल दो। बदल सकता है, नहीं तो आप के भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। के मानोगे ते बराबर के, ये दिया हुआ है तो के मानने का जरूरत। ऐसा नहीं है कि आप के मान के सवाल नहीं बना सकते। के मानोगे तो के बी के पर पावर हाफ, वैसे रखो। नहीं तो बताइए बी बराबर क्या होगा? सी बराबर क्या होगा? इंडाइसिस वाले बच्चे अगर यही समझ गए तो आप समझ जाइए कि आपको मैं थोड़े थोड़े आ रहा है। बाकी लॉग तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए जी, यहाँ रखिए वैल्यू। ए बी की जगह ये रखेंगे, बी की जगह ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे? लिख रख देता हूँ मैं, डायरेक्ट पावर ऐड करेंगे तो फिर बच्चे चिल्लाएंगे। सी की जगह ये और डी की जगह ये। क्या भाई आया? ये समान है तो कहते हैं लोग ये ऐड हो जाता है। क्या भाई? अब पावर है जी, कहते हैं लोग कि लॉग में इधर आ जाता है।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जैसे कोई महान टीचर कह रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि इसका वैल्यू 1 होगा। क्या जी, ये दोनों इक्वल है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब लॉ का फॉर्मूला या 3 फॉर्मूला ये तो प्रोमिनेंट के लिए यूज होता है। नंबर 1 फॉर्मूला, लॉग यानी पावर के 2 रूट पड़ा है, की पावर है, पावर में ये 2 रूट चलते हैं, इनटू है तो प्लस हो जाएगा, डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा। इसके अलावा इक्वेशन एक ही क्या फॉर्मूले बार बार क्योंकि आज पहली क्लास है क्या इनकी, आप आए थे पहले दिन, कल नहीं आए थे, तो कल आना चाहिए था, कल आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लिए, रोज आना चाहिए, ठीक है। ऐसे आज के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा इक्वेशन बेसिक, ठीक है। तो कल से किसी को कोई कठिनाई नहीं, राइट। और पीछे के थोड़े थोड़े सवाल हम आपको बताते हैं। आपको यूट्यूब वाला जो बताए थे 2 लेक्चर देखे थे, दिखाया था ना, देखा था, दिखा था उसको, आया समझ में, फॉर्मूला आना चाहिए सर, ठीक है। आज आप बैठिए, अभी सॉरी थोड़े 52 को पढ़ा दिया था, याद है, कब पढ़ाया था, एक पॉइंट पढ़ाया था कि दोनों पर पावर अगर इक्वल हो पावर एडजस्ट हो जाता है, क्या भाई, अरे ये लॉजिक पढ़ाया था। हाँ, तो लॉजिक का इस्तेमाल करो, हमको क्यों बोलते हो, यस सर हमको बोलता है। इसको ऐसे लिखे 50 log b, दोनों पर स्क्वायर है हट जाएगा, दोनों पर पावर क्यूब है हट जाएगा, और दोनों पर पावर n है तो हट जाएगा, कोई दिक्कत। अरे दोनों पर सेम पावर हो तो एडजस्ट हो गया जी सब। ए को n टर्म तक ऐड करते हैं, n लिखते हैं ना, ए पर 1 पावर से ए पर n पावर है, n टर्म है, इसी चीज को n टाइम ऐड करोगे क्या लिखोगे, अब देखो क्या आंसर है, इस पर ले आया है तो ले आइए, ये नंबर ऑप्शन दूंगा, क्या भाई। चलिए 53 सभी बच्चे सीखेंगे, जो अलजेब्रा भी पढ़े हो, लॉग मत समझिए लेकिन जो अलजेब्रिक पार्ट है वो जरूर समझिए। 53 में हटा दो, हटा दें, चलिए आप बोल रहे हैं तो मैं हटाएंगे। 53 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7ab है, इसका वैल्यू निकालना है, तो ट्राई किया था क्या, तो ट्राई किया, कुछ आइडिया बता सकते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, कैसे बने। नहीं लॉग में तो वैल्यू पूछ रहा है, इधर तो लॉग है, लॉग लगाओगे तो फायदा होने वाला है, बताइए गाना गाओ, हम बने तुम बने, गाना गाना देखिए, देखिए जो चीज निकालना है उसको ध्यान दीजिए। कभी आप कपड़ा सिलवाने के लिए गए हो, अब तो रेडीमेड बनते हैं, हाँ तब भी नहीं बात बनेगी, कुछ और करना हो, अभी बता देता हूँ तरीका, आप आइडिया लगाएंगे बन जाए। तो दर्जी साहब जो आपकी नाप लेते है ना, कपड़े सिलवाने कभी गए हो कि नहीं गए, आपके हिसाब से नाप जोक करके फिर जो है कपड़े सिलते हैं कि नहीं सिलते, नहीं गए हो दर्जी, नहीं, तो जीन्स क्या है, इसका नाम ही सीखी दर्जी सी है, तो कोई गया होगा,
छोड़ो तुम मैंने इसका टांग खींचोगे, कुछ नहीं बोल रहा है। आज इसका मौन है तो तुमने क्या सोचा इसको? पहली बार बच्चा है जो कि क्लास में कुछ नहीं बोल रहा। अच्छी बात। आपको काट छाट करनी है जी अलजेब्रा के हिसाब से। लॉ क्या चीज में लगा हुआ है देखो, a प्लस बी बाय, इससे आपको a प्लस बी बाय 3 बनाना है। बिना इसके बनाए सवाल ही नहीं बने भाई। लॉग इस टर्म में है वो तो बनाना पड़ेगा ना। तो a प्लस बी हो तो चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लो तो बाद में काम हो जाएगा, लेकिन a प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए। अब a प्लस बी के फॉर्म में होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, कोई भी सीख सकता है। हमने 2ab दोनों साइड ऐड कर दिया, कोई दिक्कत? 9ab आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। 9 को इधर ले आएंगे, 9 को इधर ले आएंगे तो मेरे विचार से यू कैन राइट लाइक दिस, 3 को ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हो गया जी काम, अब लॉग लगा लीजिए, काम हो गया। जो a प्लस बी बाय 3 नहीं बना सकता तो सवाल नहीं, सिंपल। अलजेब्रा में इतना सा ही काम है, लॉग किस टर्म में लगा हुआ है, a प्लस बी बाय 3। ये सब बच्चे सीखे जो अलजेब्रा पढ़े हो उनके लिए भी, उससे हम a प्लस बी बाय 3 कैसे बनाएंगे। अगर ये सीख गए तो लॉग आपके लिए आसान है, तो लॉग ही सीखना है फॉर्मूला, बाकी क्या है, बाकी भी यहाँ तक आपने सीख लिया, आधी बात तो आप सीख ही लो। आप लॉग मत सीखिए, अलजेब्रिक पार्ट जरूर सीखिए। अब लॉग लगाइए दोनों साइड, पावर आगे आएगा, लॉग लगाओगे पावर आगे आएगा, और लॉग ए बी का मतलब लॉग ए प्लस लॉग, तो 2 को इधर ले जाइए माय डियर, 2 को ले जाओगे तो हाफ होगा। हाफ का मतलब आप दोनों में अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आप बच्चे जानते हैं a प्लस बी बाय सी, a बाय सी प्लस बी बाय सी, ऐसे लिख सकते? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं तो इधर ले आइए, काम हो गया। तो जो लॉग नहीं पढ़े हैं वो यहाँ तक सीखिए, जो लॉग पढ़े हो आगे सीखिए। आगे हम आपको जब बताएंगे तो सब आपके लिए अच्छे काम। इतना स्कल्ट होता है, क्लियर? तो आप बात समझे प्रोसीजर? हाँ आप बोलो, यहाँ तक आ गया समझ? लॉग लगाने में कोई दिक्कत? लॉग लगाया इसमें तो पावर आ गई, ये भी है तो लॉग है प्लस लॉग, 2 को इधर ले आया डिवाइड हो गया, क्या दिक्कत? बाकी तो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में क्यों फंसा है? ये सीख सीख गए तो काम हो गया। 54 देखिए माय डियर, जल्दी से 54। सवाल को समझिए कि करना क्या है, जब तक ये नहीं समझोगे, और इसी तरह के सवाल एग्जाम में सर आएंगे। ऐसा आपने क्यों किया, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझ गए? क्लियर? आगे बढ़ाओ बात को। कल से इक्वेशन स्टार्ट होगा, जिनके जिनके भी, आपके 2-3 दोस्त हैं ना, जो भी हो बोल देना कि कल से आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जिनके जिनके दोस्त जानते हो जो बाद में ज्वाइन किए हैं, कल से ज्वाइन करें, और पीछे का धीरे धीरे होता है। क्योंकि इक्वेशन भी पहले, हम इक्वेशन भी पहले पढ़ा सकते हैं, और इक्वेशन वही है जो कि आप पहले से भी पढ़े हो, लेकिन जानना बहुत जरूरी। ए क्यू प्लस बी क्यू 0, इसका वैल्यू निकालना है। माइनस हाफ ऐसे लिखा हुआ, सॉरी, इसी का वैल्यू निकालना है। कुछ बोलो, यहाँ क्या लिखा है? ए क्यू प्लस बी क्यू को हम ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग?
ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनाएंगे माय डियर, क्योंकि ये फॉर्म में आएगा तभी लॉग मिलेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। अगर आप बता सकते हैं कि मैं सही हूं या नहीं हूं, सही हूं मैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का यही फॉर्मूला होता है। इसको प्यार से इधर ले जाओ, हो गया काम। ये सब सवाल एग्जामिनेशन में नहीं बनता है, अलजेब्रा में प्रॉब्लम है। एक कट जाएगा जी, एक पावर 2 बचेगा। आ गया यहाँ तक समझ में? आ गया? अब क्या है जी, लॉग लगाइए, क्योंकि लॉग में वैल्यू निकालना है तो लॉग लगाएंगे यहाँ पे। आखिरी पक्ष मारिए, लॉग लीजिए किसी भी बेस, पावर आगे लॉग लोगे तो इसमें लॉग लोगे सब प्लस हो जाए। कोई तकलीफ है किसी को? तो को इधर ले आओ, क्या होगा माय डियर? प्लस है तो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। सबको बराबर के इधर ले आएंगे, आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बहुत आसान। मैं बार बार बता रहा हूँ कि परफेक्शन प्रैक्टिस से ही होगी, क्योंकि जो चीज आप फॉर्मूला जानते हैं जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे जी आपके लिए मुश्किल है। फिर आप कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। आ गई बात समझ में सबको? तो 55 सभी बच्चे बना के दिखाइए, सभी को प्राइम फैक्टर में लिख दो। सोलह नमा बी 55, 55 में मैं 56 का बता रहा हूँ। ये जो ऐसे लिखा है प्लीज समझिए, ऐसे बेस में 10 लिखा हो, ऑप्शन में नीचे में 10 लिखा है। क्या जी, लॉग मैं पूरी बात लिख देता हूँ जी। लॉग 3 8 है तो 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं माय डियर। हाँ, गुस्सा नहीं करना। 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, ये 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 को 10 रहने दें। सबको ब्रेक कर दीजिए, 3 को इधर लाइए, ये 4 आएगा और ये किधर आएगा, ये तो 4 जाएगा और ये क्या आएगा? अरे वाह, आपने तो गजब कर दिया, अच्छे बोल दिए, कम बड़ी बात। और ये 2 इधर जाएगा तो हाँ, तो दिक्कत किसी को यहाँ पर? पावर के 2 ही तो रूल पढ़ाए थे, ये दोनों कट गया प्यार से, तो 2 जा, इस 2 से 2 कट गया और इसको ऊपर ले गया, बस और कुछ नहीं किया। इसको ऊपर ले जाओगे क्या लिखोगे? ऐसे लिखो, तो मेरे विचार से ही नंबर ऑप्शन। आपके विचार टैली करने चाहिए, अरे मेरे विचार से टैली करने चाहिए। इसको बताओ, राहु काका की क्लास हो गई, रमेश सर की क्लास? हाँ, फिल्म शोले देखे हो? नहीं देखे हो? फिल्म शोले देखे किसने किसने फिल्म शोले? अरे वाह, बहुत पुराने जमाने का आदमी है। उसमें ठाकुर साहब है, रामू काका उनके जो है नौकर, पिछले जन्म में यही थे। चल भाई, कितने आदमी थे? 56। 56 को देख के ऑप्शन से आंसर कर सकते हो? कौन होगा?
कैसा लग रहा है? 16 का b होगा, तुम बता सकते हो डायरेक्ट? 56 बोल रहा हूं, तुम बता सकते हो? देख, कुछ नहीं। कैसे तुम लोग आदमी हो जी, अभी तक जो है दाया बाया में लगे हुए हो। मैं तो ऑप्शन देख के बता सकता हूँ। अरे भाई देखो, ये नंबर ऑप्शन कैसे लगा हुआ है? 2 log 4 प्लस ये लिखा हुआ है। एक आइडिया लगा सकते हो, ये इस पर स्क्वायर होगा, इस पर स्क्वायर होगा, क्या हो गया? 8 और 4, सॉरी 16 और 4 स्क्वायर 16 होगा, और ये क्या होगा? तो 16 इंटू 4 प्लस इंटू होगा तो 144 तो होगा। ठीक है, देखिए 2 पर पावर 4 16 और 3 स्क्वायर 9, 16 इंटू 9 144 हो गया। अरे पावर ऊपर जाएगा, प्लस इंटू होगा तो 144 होना चाहिए कि नहीं? अब ये सब तो हो जाना चाहिए दाया बाया, आपको समाप्त होने वाला है। बनाओगे पूरे जी जोश खरोश के साथ, ब्रेक कर लोगे 144 को, सुपर पावर 4 3 स्क्वायर आएगा, कर लोगे? इंटू क्या चीज में बदलेगा? अब पावर क्या होगा? हाँ, तो 4 log 2 और 2 log 3। आपको इससे ये नहीं जा सकते हो डायरेक्ट, तो इसका मतलब है प्रैक्टिस बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, बहुत कमजोरी है भाई। कैसे काम चलेगा? थोड़ा बहुत कैल्शियम विटामिन खाइए आप लोग। आप तो उल्टा सीधा आना चाहिए, अब क्या है? अभी भी चालू करना नहीं है, अभी भी माथा पकड़ के बैठा हुआ है ना, बहुत कमजोर। 57 का शॉर्टकट पढ़ाया था, आंसर बताओ। 2 पर पावर 1 2 3 स्क्वायर 9 2 पर पावर 9 25 1 2 6 पढ़ाया था शॉर्टकट। अरे घर में जाके क्यों नहीं अभ्यास करता? मुर्गा छान मसाला नहीं करते हो घर में अभ्यास? अरे शॉर्टकट पढ़ाया था, तो शॉर्टकट किस लिए पढ़ाया था? घर में ले जाके उसको रखना, यही सवाल पढ़ाया था। तुम लोगों को जो है ना बहुत पिटाई लगेगी। अभी मैं कॉपी देखता हूँ कि तुम लोग करते क्या। बंद हो जा भाई, सबका कॉपी अभी हम चेक करते हैं। अब पढ़ाना पड़ेगा। एक्स बराबर क्या लिखा था? 1, इधर से इधर चलते हैं, 2 3 2 की है सर, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया। हम तो ऐसे, सॉरी 5 1 2, हम तो ऐसे देखे 2 पर पावर 1 2 3 स्क्वायर 9 2 पर पावर 9 500। अरे एक लॉग हटाओगे तो इस बेस पर पावर होगा नहीं, पिछले क्लास का सवाल। तो घर में क्या अभ्यास किए? घर में क्या अभ्यास किए? तुम लोग पढ़ने को बहुत इजी वे में ले रहे हो, ऐसा है क्या? बोल दे। ज्यादा आसानी से देखोगे तो दिक्कत होगा जी। 9 नंबर क्वेश्चन और 50 से 58 नंबर क्वेश्चन सेम है, बस बेस अलग अलग है। 58 is same is 9 आया नहीं है? x बराबर मेरे विचार से यहाँ पर होगा 16। 58 का ये आंसर। अरे 9 और ये दोनों सेम सवाल है। घर में करेगी तो अभ्यास से आपको आएगा। 3 फॉर्मूला याद रखना माय डियर, ये आगे पढ़ाएंगे सीक्वेंस और सीरीज में। एक होता है समेशन ऑफ एन, समेशन का मतलब ऐड करना। एन फॉर नेचुरल नंबर, इसका मतलब है 1 तक ऐड करना, एन तक। इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1/2। याद रखिएगा, 1 से एन तक का संख्या होगा। समेशन का मतलब होता है ऐड करना। एन स्क्वायर ये होता है एन एन प्लस 1
आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक ऐड करना चाहते हो, 10 की जगह 10 रख दो, चेक भी कर सकते हो, राइट। और थर्ड नंबर है माय डियर एन क्यू, ये फार्मूला होता है समेशन ऑफ एन जो ऊपर पड़े हो उसी का होल स्क्वायर, क्यूब नहीं, यानी कि मैंने गलत कर दिया, ये फार्मूला होता है। ये 3 फार्मूला याद रखेंगे, इसका यूज होगा। चलिए प्यार से 59 नंबर आइए, और गुस्सा करके भी क्या बिगाड़ लोगे। फिफ्टी 59 नंबर देख रहे हो सर, ये 3 ऐसे फार्मूला आप याद रखिए, घर में जाके आप चेक भी कर सकते हो कि टीचर ने ये सही बताया या नहीं बताया। 1 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3, फास्ट टर्म से उसको ऐड कर सकते हो, और एन के जगह 5 रख के देखना, इसको भी सेम आ जाएगा। आप समझ जाना कि टीचर ने सही बताया। आप अलग अलग नंबर ले सकते हैं, 4 तक कीजिए क्यों, 4 रखिए, 10 तक कीजिए, 10 रखिए। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि टीचर ने सही पढ़ाया। थोड़ा बहुत तो हम सही पढ़ा ही सकते, ज्यादा तो हम सही पढ़ाते नहीं। पहली बात तो है कि क्लास में जो बच्चे आते हैं जी पहले से सरेंडर किए हुए रहते हैं, हमको कुछ आता ही नहीं। आपको जो कुछ आता है जी वही से स्टार्ट कीजिए, और सरेंडर करने का ये मतलब नहीं कि हर हालत में सरेंडर ही कर देंगे, हमको आएगा, हमको आएगा ही नहीं। अब एक बच्चा जो है नया नया न्यू कल से आएगा, अभी नीचे बैठा हुआ रो रहा है, मैथ्स आता ही नहीं, अंकल आ गया, तो सर हमको कुछ नहीं आता, अंकल आ गया, मैं सर एकदम मतलब जीरो, अंकल 10 तक पास कैसे किया भाई, अंकल आप पूछिए अंकल 10 तक कैसे पास किया, चाकू को उल्टा ऐसे कर, खबरदार किसी ने मुझको। भाई जो 5वीं 6ठी 7वीं क्लास तक मैथ पढ़ के आया उसको मैथ में मैं आपको बोलता हूँ आपको 6ठी क्लास तक अगर मैथ आती है तो हमसे गारंटी ले लीजिए मेरे क्लास में आपको कठिनाई नहीं। अब जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और क्यूब, 112 13 जो फॉर्मूले लिखाते हैं मैं बताता हूँ, सब याद होना चाहिए, पावर्स के रूल याद होना चाहिए। कल इक्वेशन बेसिक पढ़ाएंगे, लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक से क्यूबिक तक पढ़ाएंगे। ये सब अगर आपको आता है तो मैथ नहीं आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे अल्टीमेट इक्वेशन वगैरह बनेगा किसी फॉर्म में बनेगा, या तो रेशियो के फॉर्म में बनेगा, या तो आप पावर के फॉर्म में बनेगा, या तो आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक में बनेगा, या तो क्यूबिक में बनेगा, और वो आपको आता है तो अल्टीमेट कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको, तो सरेंडर नहीं करना है, सीखना है। ठीक है बात, और हमेशा मजबूती के साथ सीखें। जब आप क्या होता है हर बार आप डिप्रेशन में ही जाते हैं, नहीं आता नहीं आता, तो कभी नहीं आता। फिफ्टी 59 में 2 log x स्क्वायर है, 2 कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल लो, सामने 2 है तो अच्छा नहीं लगता है बाहर कर। अब चलिए log x है, log x स्क्वायर है तो हम 2 log x फिर से लिखते हैं, कुछ बोलता नहीं, ये पूरा पहले लिख देता हूँ, चलो अच्छा नहीं लगता है ऐसे लिख देंगे तो बच्चा जो है रोएगा। चलो पहले 2 को बाहर निकालो, अब ठीक है, पावर सबका आगे आएगा, पावर आगे आएगा तो आपको log x डायरेक्ट कॉमन ले लेना चाहिए। ये सब लिखने का काम है जी आलसी लोगों का काम है। log x कॉमन आ गया, यहाँ नहीं पूछा तो 1 है,
1 + 2 + 3 से n। इसका फार्मूला पढ़ाया अभी? क्या पढ़ाया? अरे वाह, आप लोग तो गजब है। हो गया आंसर। कौन वहां पढ़ा था? पावर को ये सवाल आया हुआ पास्ट ईयर क्वेश्चन। जितना आप पढ़ रहे हो जी, जो बेसिक में क्लास वर्क करवा रहा हूं, उससे ज्यादा आसान सवाल पूछा होगा। आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिए, पूछा ही नहीं। आप बेसिक फार्मूला जानते हो तो हो गया, फिर भी घबराते हो। घबराने का मतलब है कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं है, सिंपल लॉजिक। और एकेडमिक में तो कभी डर होना ही नहीं चाहिए। जब एकेडमिक की पढ़ाई होती थी, मैं अपने पर थोड़ा घमंड कम करता हूँ, तो 4-5 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देता था। घर में बहुत हमको पिटाई लगती। 5 दिन के बाद हम पढ़ते ही नहीं थे, इधर उधर मटर गश्ती करते थे, फुटबॉल खेलते थे। ये एक भाई साहब जो है पीछे कि परसों परीक्षा है, अभी तुम व्यायाम के परीक्षा पूछ रहे। उन्होंने कहा कि अच्छा चल बाद में योगा टेस्ट लो। उन्होंने टेस्ट लिया, जितना कठिन से कठिन क्वेश्चन था दिया, सब बना लिया। तो मैंने कहा कि आपको नंबर से मतलब है, हम पढ़े चाहे नहीं पढ़े। इस पर और पिटाई लगे। उन्होंने कहा कि नंबर नहीं लाना है। दूसरे दिन क्या किए कि उन्होंने क्या किया कि मैं उस समय 9th में था, और उन्होंने गया जी दूसरे दिन उन्होंने गया मार्केट और 12 तक बुक ले आए मैथ्स का। अब ताजुब होगा कि जब मैं 10th में था तो पूरे 12 तक का बुक का मैथमेटिक्स में, 10th का तो बनाता ही बहुत कम, तो चूंकि हम 9th में बना, अब मैथ्स के अलावा हमको कुछ आता ही नहीं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और जब खत्म हो जाए माथा खुलाते थे, हम भी सोचते थे बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हो, तो हमको सब आ गए। तो जब 11th-12th होते थे लगता था नहीं बहुत। तो कहने का मतलब है आपको इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई से। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कुछ नहीं पढ़ा सकता, और जब इंटरेस्ट जग गया तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। सिंपल लॉजिक। हाँ, गुस्सा नहीं करते। एक पॉइंट और नोट में लिखा था, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 रहे, इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल 5, ऐसे या ऐसे। इसको क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। अब कभी होता क्या है, विंडोज बताया मैथमेटिकल स्टेटमेंट 1 से 5 तक मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम फैक्टोरियल 5 लिखते हैं। दोनों का मतलब है हम तो मैथमेटिक्स नहीं है, मैं आपको प्रूव करके बताऊं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अब तो जी 1 to 8 to up to n करना है, 1 to the power n होता है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये ऐसा होता है, बाकी सब उसी को। मुझे अगर आप ये मैसेज देखेंगे कि वही पढ़ता है, 1 to 8 to up to n का बराबर 1 होता है। उसके अलावा कोई फॉर्मूला उसी पर बना, 1 पर पावर n to 1 पर पावर n बराबर 1 पर पावर n। जितना पढ़ो तो सब इसी का फैक्टोरियल है। देखो, अब मान लिया जाए कि मैं यहीं से लिखूं तब भी क्या लिखूं? 2 × अगर 1 नहीं भी लिखे तब भी काम चल जाएगा, तब भी हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 × होने से कोई प्रभाव आ रहा है। बात समझ में? तो 2 से लेके अगर वहां तक मल्टीप्लाई हो डायरेक्ट, उसी को हम फैक्टोरियल लिखते हैं। फैक्टोरियल इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसका ये मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं। क्लियर? आया समझ में? चलिए जी, सवाल नंबर 60। धीरे धीरे हम समझते हैं। आप लोग धीरे धीरे होशियार हो गए। सोच रहे हैं होशियार हो गए तो कल पार्टी देते हैं। क्या लग रहा है, पार्टी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं होनी चाहिए? ठीक है, पार्टी फिर मांगना मत। आगे मत बोलना कि सर की पार्टी दो।
आज हम पार्टी देने के बोल रहे थे, पैसे उसे लेकर आए। अब तुम लोगों ने मना कर दिया कुछ, आप ही लोग तो मना, तो पार्टी नहीं है। नहीं, अब मैं देता नहीं, मुश्किल से तो पैसा घर से चोरी करके लाया वाइफ के पास से। अब ये क्या कारनामा होने लगा इसमें। लॉग है जी, देखिए सबका बेस अलग अलग है, नीचे लिखना पड़ेगा। सबका बेस अलग अलग है। सबका बेस अलग अलग है, सबको ऊपर ले जाओगे तो बेस सेम हो जाएगा। सभी का ऊपर चला गया जी, तो बेस इक्वल हो गया। प्लस क्या चीज में बदलेगा, इंटू में बदलेगा। क्या होगा जी, 2 into 3 into 4 into, कहां तक जाएगा। यही तो है जी कि लिखना नीचे है जी, यहाँ लिखा है। अभ्यास कर लेते हैं। इतना बराबर फैक्टोरियल एम होगा, देख लो, 2 से लेके m तक मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, 2 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई होगी, 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 लिखते हैं। 2 3 से m तक है फैक्टोरियल है, आगे डॉट लगा हुआ है, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। और फैक्टोरियल m बराबर है n, लिखा हुआ है सवाल, कितना बराबर है n है, देख लीजिए क्वेश्चन। ये दोनों इक्वल है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर। 61 का पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ए बी कट गया बी सी, तो सी
ये घट जाएगा, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग लिया हुआ है ऑप्शन में, a प्लस b प्लस c और इतना इक्वल टू है log 1 तो log a प्लस b प्लस c 0 डी नंबर है। अब ये सब सवाल एग्जामिनेशन में आएगा तो जब बन जाना चाहिए आप लोगों से, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए तो 62 नंबर। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि आप जो पढ़े और जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है देखिए कितना आसान, आपका डिफिकल्टी लेवल पढ़ने का बहुत है हाई। बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर है क्या भाई, ये कुछ बोलता नहीं है। ये हाफ इधर आएगा तो क्या लिखोगे, धीरे धीरे लिखने के लिए आगे आते, कलम लिखते हैं, यहाँ लिखा था कहाँ, ये क्या हो गया, ये अगर हम y मान लें, इतना बराबर क्या मान लें, आपको अगर तकलीफ हो रहा है, ये नहीं बन पा रहा, आप ऐसे मान लीजिए लेट, अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, 4y स्क्वायर बराबर 1y कट गया, यहाँ 1 बचेगा, y बराबर क्या हो गया, y की जगह क्या लिखा है, लॉग हटाओ क्या लिखोगे, और इसको इधर ले आइए क्या होगा, 16। सिंपल लॉजिक है जी, पावर को आगे कीजिए, जो काटे कट जाएगा, हमने इसको y मान लिया, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, इसको हमने y मान लिया, तो 4y स्क्वायर बराबर y, एक y कट गया, 4y बराबर 1 तो y 1 कट, y का यह वैल्यू रख दिया, लॉग हटाएंगे, x पर पावर 1/2 बराबर 2, पावर इधर जाएगा जी, वैसे 63 इज ए गुड क्वेश्चन। इससे थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, x दिया हुआ है, y दिया है, z दिया हुआ है, और x y प्लस x y z प्लस 1 का वैल्यू निकालना, और इसका आंसर x y z के ही फॉर्म में है जी, x y z में सभी का बेस अलग अलग है, देखिए ध्यान से है जी, तो हम बेस एंड फॉर्मूला लगाते हैं दूसरा, लेकिन बेस एंड जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें बेस क्या लेंगे ये हम लास्ट में सोचेंगे, क्योंकि बेस एंड फॉर्मूला में सभी का बेस इक्वल होगा, तो हम बेस वो कंसीडर करेंगे जिससे हमारा रिलेशन है, तो चलिए पहले बेस को हम इक्वल बनाते हैं बेस एंड फॉर्मूला से, x बराबर क्या हुआ बताओ, log 12 by log 24 लिख सकते हैं, ये लिखेंगे log 24 by log 36, ये लिखेंगे log 36 by log 48 और प्लस 1, राइट, ये कट गया, एलसीएम लो, log 48 बराबर log 12 प्लस log 48, इनटू क्या चीज में होगा जी, प्लस में, प्लस इनटू में बदलेगा, देखिए इसका कोई वैल्यू, इसको करोगे 576 आएगा, कितना आएगा 24 का होल स्क्वायर, उसी फॉर्म का है ना, लिखा आएगा जी 24 का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो ये आएगा 24 का होल स्क्वायर,
तो 2 आगे आएगा, ट्वेंटी फोर बराबर log 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम रिलेशन निकालेंगे, तो क्या बेस रेंज के रिलेशन से हमारा काम चलेगा, क्योंकि हम एक्स वाई बेस रेंज फॉर्मूला लगाते हैं तो अपने हिसाब से हम इसको डाल सकते हैं। सवाल में पढ़िए, जरा सवाल को ध्यान से देखिए। 24 और 48 किससे रिलेटेड है? 36 से रिलेटेड है। 24 का बेस कितना है? log 24 का 36। तो हम दोनों का बेस मान लेते हैं 36। क्या मान लेते हैं? यहाँ पर है ही 24, तो दोनों का बेस क्या मान लेते हैं हम लोग? 36 रखेंगे तभी रिलेशन है। इसको ऊपर ले जाइए, क्या होगा बताओ? ये इंटरचेंज हो जाएगा। ये मेरे विचार से ये क्या है हमारा वाई हो गया हमारा। पहले हम बेस एंड फार्मूला का यूज करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये 24 का स्क्वायर होता है, आगे कौन सा हम वैल्यू रखते हैं बेस, क्योंकि हमको एक्स वाई जेड में ही रिलेशन चाहिए। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में 24 भी 36 से रिलेटेड है और 48 भी 36 से रिलेटेड, ठीक है जी बात। तो दोनों का बेस हम क्या मान लेंगे जी, और ऊपर नीचे करके हम रिलेशन को जज कर लेंगे। 64 आपसे बन जाना चाहिए, ब्रेक कर लोगे? 65, इसका फार्मूला पढ़ाया था। सिक्सटी फाइव देखिए, क्या फार्मूला पढ़ाया था, याद करो। n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर रहेगा। 2 आगे आएगा, डिवीजन क्या चीज में बदलेगा? माइनस log 2, और ये इंटू क्या चीज में बदलेगा? ये इंटू प्लस में बदल दीजिए, n प्लस यही आंसर है। 2 सब में मल्टीप्लाई कर दिया है जी, क्या आंसर होगा? 3 नंबर ऑप्शन। 2 सब में मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? सिक्सटी सिक्स 64 नंबर ऑफ डिजिट्स, ये सब हमने आपको बता दिया। स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, अभी नए बच्चे भी ये जान लीजिए। बाकी दोनों बन जाना चाहिए, 66 और 67 आसान। एक पढ़ाया था ये रूल, याद कीजिए। रूट ए सबका रूट हो, याद है कुछ? कई बच्चे तो बोल रहे हैं कब पढ़ा है।
बार बार उठो, आज कलम ही साथ में दे दो। इंफिनिटी का कितना इक्वल टू ए होता है, इसको मैं प्रूव करूंगा कहाँ पर, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा। 1 2 और 3 सबका आंसर 1 हो गया तो कुछ बोलता नहीं। और सबका आंसर जब इतना बराबर 1 है तो 1 में हम क्या लिखेंगे, ये 17 है, जिस फॉर्मूला के हिसाब से 17 1 से 3 तक सभी का आंसर 1 होगा। समझ गए बात जी? ये बनाइए जी 4 नंबर। 4 नंबर आप बना लेंगे, आसान है, लॉग को हटा लोगे। ये सब भी देखो सवाल आया हुआ है। बताओ x बराबर क्या लिखोगे, 1000 का पावर -1 बाय, मेरे विचार से इसमें कोई भी आंसर नहीं है। खूब खुश हो जाएंगे, क्या लिखेंगे, 10 पर पावर -3/4, नीचे लाएंगे तो 10 पर पावर 3/4, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है, इसको एक्चुअली ये था सवाल, ये सवाल ही गलत लिखा है, मैं सवाल सुधार देता हूँ। यहाँ जो है वह 4 जीरो था, कितना जीरो था, ये सवाल था, तो गलती से एकदम जीरो था। तब सवाल बन जाएगा जी, बताओ x बराबर क्या होगा। ये मैं सवाल सुधार दिया हूँ जो आया हुआ था सवाल, ये कट गया जी 10 का पावर -2, सवाल ये था क्या, ठीक है। ऊपर वाला दे देना आप प्लीज, ऐसे दे देना, ठीक है। आईसीआई का बुक सभी के पास होगा ही होगा। आज हमारे तरफ से एक होमवर्क सबके लिए है, इक्वेशन जो है चैप्टर पढ़ के आओगे सर, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप समझ ही जाए, आपका क्या काम है, ये होमवर्क है। देखते हैं कौन कौन सेल्फ स्टडी करके आता है, मैं पूछूंगा सेल्फ स्टडी किया तो क्या समझा। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे जी, हम कल स्टार्ट करेंगे, तो अब चल नहीं रहा है इसलिए नए बच्चों की भी क्लास इक्वेशन से करेंगे और क्लास के बाद भी हम क्लास, ठीक है। तो इक्वेशन से सभी नए बच्चे इक्वेशन से स्टार्ट करोगे और पीछे का धीरे धीरे हम आपको आधा आधा घंटा टाइम स्पेशल देंगे, ठीक है बात। फिर एक बात और बता दूं कि जो नए बच्चे हैं, सैटरडे और संडे अक्सर क्लास जो है ऑफ होती है, या संडे ऑफ होती है, जिस दिन ऑफ होगा नए बच्चों का हम एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। आज के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू ऑल।